हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पायरेंट। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फॉर्म का जो फिलिंग का प्रोसेस है या जो भी चीज़ें उसकी रिलेटेड जानकारी है, कब आता है, ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ। तो जैसा कि नोटिफिकेशन एक बार आया था कि ये 10 जून और 21 जून के बीच में एग्ज़ाम होंगे। लास्ट टाइम भी मतलब पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। शायद एजुकेशन का पेपर 19 जून को पड़ा था। तो उसी तरीके से एकदम सेम पैटर्न रहेगा। उसी तरीके से जिस तरीके से उस टाइम पे फॉर्म आया था वैसे ही इस बार भी फॉर्म भरे जाएंगे। और इस बार जो एग्ज़ाम होंगे वो 10 जून से 21 जून के बीच में होंगे आपके एग्ज़ाम, जो यूजीसी नेट का है। तो इसका फॉर्म का जब भी फॉर्म आएगा तो आपको इस चैनल पे जानकारी दे दी जाएगी फॉर्म फिलिंग का, और उसके फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है उसके लिए भी एक वीडियो मैं बना दूंगी। आप बाकी कमेंट में बताइएगा, अगर ज़रूरी होगा जो भी आपको ऐसा लगे कोई जानकारी तो उस पर वीडियो मैं बना सकती हूँ, आप कमेंट में लिखिएगा। और इस चैनल पे आपको पेपर फर्स्ट कराया जाता है और पेपर सेकंड स्पेशली एजुकेशन कराया जाता है, जिसमें कि आपका फर्स्ट यूनिट दोनों ही में चल रहा है। दोनों पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया है और रिसर्च एप्टीट्यूड अभी स्टार्ट होगा। और एजुकेशन के पेपर में आपके फर्स्ट यूनिट चल रहा है। तो इस तरीके की जो है तैयारी वो इस चैनल पे कराई जा रही है। बाकी जो भी इसके पीडीएफ मटेरियल, स्टडी मटेरियल होते हैं वो सब टेलीग्राम चैनल पे आपको तुरंत ही अपलोड कर देती हूँ मैं क्लासेस के बाद ही। तो वहाँ पे भी बहुत सारी जो भी मेरे नोट्स और पीडीएफ्स थे वो मैंने वहाँ पे शेयर किए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये आपका जो एग्ज़ाम यूजीसी नेट का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले से भी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें 2 पेपर आते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। उस वीडियो में भी मैंने बताया है, पेपर फर्स्ट में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर सेकंड में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो फॉर्म का है तो फॉर्म आपके मार्च या अप्रैल तक आएंगे। जब आएंगे जैसा भी नोटिफिकेशन होगा तो आपको बताया जाएगा। और ये एग्ज़ाम जो होगा वो 10 से 21 जून के बीच में होगा। और एग्ज़ाम का जो भी टेंटेटिव एक तरह से जो दिया गया होता है डेट, वो आप मान के चलिए कि वैसे ही उसी टाइम पे एग्ज़ाम हो जाते हैं, एक आधा दिन पहले या बाद में। पहले कम चांसेस होते हैं पर बाद में कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दिन बाद ऐसे हो जाते हैं। जैसे 10 को दिया है तो शायद हो सकता है कि 10 से स्टार्ट हो जाए या एक आधा दिन पहले या आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसका फॉर्म जब आएगा तो उसमें क्या है कि आपको जैसे एक आईडी प्रूफ आपको रखना है, और रिसेंटली आपके जो भी फ़ोटोज़ होंगे और चीज़ें तो वो सब आपको रखना है। और टाइम रहते ही फॉर्म फिल करा लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं कई बार सर्वर और ये सब चीज़ों में। तो बहुत सारे लोगों की फॉर्म फिल नहीं हो पाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप डिटेल भरें वो सही सही भरें, क्योंकि करेक्शन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि कुछ ही चीज़ों में करेक्शन कर सकते हैं, सभी चीज़ों में नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो भी बिगनर हैं, जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है। और जो लोगों ने पहले दिया होगा उनको तो ये सारी जानकारी पता होगी। तो ये आपका जून के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 में, उसके लिए जानकारी है। तो आप सभी तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा समय नहीं है। और डेली डीआई कॉम्प्रिहेंशन करते रहिए, क्योंकि डीआई कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़रूरी है। और उससे आपके 20 मतलब जो क्वेश्चन है वो होते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मिला के 20 क्वेश्चन आपके, मतलब 40 नंबर। तो इस तरीके से आप उसको बहुत ज़्यादा लाइटली मत लीजिएगा, करते रहिएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ऐसा भी नहीं आता है। अब वो तो लग बाई चांस है कि किस जो भी आपका वो भी मतलब जो भी आपका सेशन हो एग्ज़ाम का, उसमें कैसा पेपर है वो अलग सा चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो इतने इजी नहीं होते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। जैसे आपको जो एक पैटर्न होता है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का, कि आप जो भी 4-5 लाइन या 10 लाइन की कॉम्प्रिहेंशन, उसमें से ही आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है। अभी लास्ट टाइम का रिसेंटली आप कॉम्प्रिहेंशन देखिए एग्ज़ाम्स के, तो बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम शिफ्ट में हुए हैं उसमें ऐसे हैं कि आपके जो सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज है उसको चेक करके कॉम्प्रिहेंशन से आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलेगा, केवल वो आपका टाइम वेस्टेज के लिए कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ाया जाएगा। और बाकी चीज़ें, बाकी आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका नॉलेज है फैक्ट बेस्ड,
जैसे कि बहुत सारे ईयर पूछ दिए गए थे जबकि कॉम्प्रिहेंशन में कहीं भी कोई ईयर नहीं था। तो इस तरीके के कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, और वो तैयारी कैसे होगी, जितनी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और बाकी जो भी आपको कंटेंट लगे कि ये ज़रूरी है और करना है तो उसको आप कमेंट में अगर लिखेंगे तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। बाकी मुझे जो समझ में आता है, जो ज़रूरी टॉपिक्स और चीज़ें, उसकी मैं वीडियोस बनाती हूँ और आप लोगों के लिए। तो ठीक है, इतना ही इस आज के लिए। तो बाकी जो भी अपडेट हो आएंगे तो उसको अपडेट आप इस चैनल पे किया जाएगा नोटिफिकेशन के लिए। बस जानकारी ये देनी थी आपको कि 10 से 21 जून के बीच में एग्ज़ाम्स के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसको आप रिकॉल अपने माइंड में रखिए, और जब भी फॉर्म आएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। आप फॉर्म फिल करिएगा टाइम रहते ही, और अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है।